कर्नाटक में कांग्रेस ने इलेक्शन तो जीत लिया, जश्न भी मना लिया, लेकिन अब इस सवाल पर गाड़ी अटक गई है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार दोनों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। बेंगलुरु में यह मामला नहीं सुलझा तो अब दिल्ली में इस पर माथापच्ची चल रही है। दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। सिद्धारमैया तो कुछ विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए, लेकिन डीके शिव कुमार ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया। आज डीके शिव कुमार का बर्थडे है। वो दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच रहे, जन्मदिन मनाया। उन्हें उम्मीद थी कि बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और शाम को उन्होंने कहा कि उनके पेट में दर्द है, वो दिल्ली नहीं जाएंगे। पेट में दर्द की बड़ी वजह मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फंसा पेच है। पार्टी हाईकमान की तरफ से भेजे गए ऑब्जर्वर्स ने कल रात 3 बजे तक कांग्रेस के विधायकों से रायशुमारी की, फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग भी करा ली। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि ज्यादातर विधायक सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाने के पक्ष में हैं, इसीलिए डीके नाराज हो गए। हालांकि कांग्रेस हाईकमान के सामने दिक्कत यह है कि पार्टी के कई नेता भी डीके शिव कुमार के पक्ष में हैं। आज पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे और पता यह लगा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कर्नाटक में राजस्थान जैसे हालात पैदा नहीं होने देंगे। मतलब साफ है, अधीर रंजन डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने के पक्ष में है। डीके के तेवर भी दिख रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि उनकी लीडरशिप में 135 विधायक जीत कर आए। शिव कुमार ने कहा उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, पार्टी को जिता दिया। अब फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। डीके शिव कुमार ने कहा जब हाईकमान फैसला लेगा उसके बाद वक्त आने पर वो बोलेंगे। We have under my leadership 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. I don't have any single number. I don't have any personal number. Whatever my number is, the Congress number. I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the mid-time also. I assured Rahul Gandhi. I assured Mr. Mallikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. That is what we assured. So I am sure we will keep up our promise, lest the High Command will take its call. Sir, I don't want to answer to any claims or anything. right. I am a man, single man. I believe in one thing. A single man with courage makes a majority. I have proved it. I don't want to disclose what all has happened from the last 5 years. And future at a point of time, I will disclose. When we had a coalition government, when we lost a government, when all of our MLAs went out, 15 MLAs, 16 MLAs went out, I did not lose my heart. Right. With courage, I have taken the responsibility. Today, for the Congress party, Mr. Mallikarjun Kharge, our senior leader from the state, he has his stakes on the state. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, responding, having confidence on us, has given us. We will leave the matter to them. डीके शिव कुमार खुलकर नहीं बोल रहे। वो नंबर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। उनका भरोसा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है। लेकिन उनके तेवरों से साफ है कि कर्नाटक में कांग्रेस हाईकमान का इम्तिहान शुरू हो गया है। देर शाम डीके शिव कुमार ने अपने सांसद भाई डीके सुरेश को अपना मैसेज देकर दिल्ली भेजा है। सिद्धारमैया फिलहाल खामोश हैं, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कुर्सी को लेकर कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है, उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी फैसला हो जाएगा। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी में ऑल इज वेल। सुरजेवाला ने कहा यह सही है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है और अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है। पार्टी हाईकमान सबको साथ लेकर आखिरी फैसला करेगा। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। राजनीति में इच्छा
स्वाभाविक है। राजनीति में स्टेट को लीड करने की इच्छा में कोई गुरेज या बुराई नहीं मानी जानी चाहिए और सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। याद करिए, एक बार पहले भी टीवी चैनल्स ने ऐसी ही एक बात चलाई थी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी दोनों ने इकट्ठे खड़े होकर ये कहा था, आपके सामने आपके कैमरास का पुराना बाइट निकाल लीजिए कि हाँ, मैं भी उम्मीदवार हूं और डीके शिव कुमार भी उम्मीदवार हैं। और डीके शिव कुमार जी ने कहा था, हाँ मैं भी उम्मीदवार हूं और सिद्धारमैया जी भी उम्मीदवार हैं। तो राजनीति में इच्छा रखना कोई बुराई नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में बैठी है पिछले 2.5 साल से। ये आज झगड़ा हुआ, पूरी भाजपा टूटकर बिखर गई। कांग्रेस में तो झगड़ा हुआ नहीं, तो ना अब हुआ ना आगे होने वाला है। सच्चाई ये है, कल रात 1 बजे की। अब मुझे नहीं पता आपको इसमें डिफरेंस दिखता है या मोहब्बत। तो आज क्योंकि मेरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथी शिव कुमार जी का जन्मदिवस भी है, कल सब कांग्रेस के लोग समेत डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी बहुत प्यार से मोहब्बत से, जब रायशुमारी चल रही थी तो इधर सेलिब्रेशन भी चल रही थी। चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम अकेली नहीं आती। आज एक और मुसीबत दिखाई दी। चूंकि कांग्रेस को इस बार मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला, उन्होंने खुलकर कांग्रेस को सपोर्ट किया। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 9 चुनाव जीत गए। इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बड़े मंत्रालयों पर दावा ठोक दिया। बेंगलुरु में सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कहा गया कि मुसलमानों ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस को मुसलमानों को उनका वाजिब हक देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके मांग की गई कि कांग्रेस इस बार कर्नाटक में किसी मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। इसके अलावा 5 मिनिस्टर भी मुस्लिम समाज के होने चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शफी सादी ने कहा, अब ऐसे हालात नहीं हैं कि मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावा ठोके, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता तो क्या हुआ, मुसलमानों के कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो होने चाहिए। मैं इलेक्शन का पहला बताए थे, एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे। 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्रगुजारना, शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। अभी तो हमें सीएम का डिमांड अभी नहीं रख रहे, हमें डीसीएम का क्या डिमांड रख रहे हैं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हमें सीएम को पूछना है, क्योंकि कर्नाटक का 6.5 करोड़ में हमें तो 90 लाख है। सेकेंड हाईएस्ट कम्युनिटी हमारा है, मुसलमान SC/ST को छोड़े तो। आज ये भी खबर मिली कि डीके शिव कुमार को यह समझाया जा रहा है कि अगर इस वक्त उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ चल रहे पुराने केसेस में जांच और तेज कर देगी, ईडी और सीबीआई को लगाएगी। इससे सरकार और संगठन दोनों को एम्बैरेसमेंट होगा, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जैसा हाल ना हो। वो कह रहे थे कि कर्नाटक के नतीजे के बाद बीजेपी बौखला गई है, इसलिए अब कर्नाटक में ईडी सीबीआई की कार्रवाई और बढ़ेगी। अभी जो कर्नाटक रिजल्ट आने के बाद जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं तो वो इस घटना से उबर नहीं पाए हैं और ईडी के अधिकारी भी क्या करें क्या न करें, किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। लेकिन इससे उबरेंगे जैसे ही वो ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। तो जो हिंसक प्राणी यदि घायल हो जाए तो क्या होता है, और हमला करता है, तेज हमला करता है।
तो उसी प्रकार की स्थिति। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसका झगड़ा चल ही रहा था। अब ये भी खबर आई है कि डीके शिव कुमार कल दिल्ली आ सकते हैं और अब से थोड़ी देर पहले ये बात उन्होंने कही है। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कांग्रेस के लिए मुश्किल तो है, टेढ़ी खींच साबित हो रहा है। कांग्रेस हाईकमान के सामने कई मजबूरियां हैं। सिद्धारमैया पुराने नेता हैं, उन्होंने ज्यादा संख्या में विधायकों को उनके सपोर्ट में कर लिया है, इसलिए उन्हें नाराज करना खतरे से खाली नहीं हो सकता। लेकिन डीके शिव कुमार की बात सही है कि जब पार्टी मुश्किल में थी, लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने सोनिया गांधी के कहने पर जान लगा दी। डीके शिव कुमार को आज अहमद पटेल की कमी महसूस हो रही है। अहमद पटेल उन्हें बहुत मानते थे। अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव को फाइनेंस करने की वजह से ही डीके पर रेड हुई थी। उनके रिलेटिव्स पर, उनके बिजनेस पार्टनर्स पर बहुत सारे केसेस दर्ज हुए। डीके शिव कुमार को लगता है कि उन्होंने ह्यूमिलेशन सहा, जेल में रहे, लेकिन तो भी उन्होंने कांग्रेस को फिर से खड़ा किया, चुनाव जितवाया, इसलिए चीफ मिनिस्टर तो उन्हें ही बनना चाहिए। डीके को लगता है कि उन्होंने सोनिया गांधी को कर्नाटक डिलीवर किया, अब बारी सोनिया गांधी की है उन्हें चीफ मिनिस्टर डिलीवर करने की। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के टकराव को देखते हुए कुछ लोगों ने सुझाव दिया बीच का रास्ता निकाला जाए। रास्ता यह था कि शुरू के 2 साल सिद्धारमैया को और फिर बाद में 3 साल डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये एक पेशकश थी, लेकिन शिव कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल देख चुके हैं। इसीलिए डीके कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान को फैसला करने दीजिए, वो वक्त आने पर बोलेंगे। डीके की यही खामोशी कांग्रेस को परेशान कर रही थी। इतनी बात की राह जरूर है कि डीके अब कल दिल्ली आएंगे, हाईकमान से मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि डीके शिव कुमार अब सचिन पायलट नहीं बनना चाहते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।